हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के लिए आज मैं मध्य प्रदेश जीके के ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जो कि पिछले व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। अगर आपने हमारा एमपी कांस्टेबल का नोट्स का पैकेज लिया होगा जो कि 399 रुपये में आपको 8 बुकलेट दी जाती हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो अगर आपने ये लिया होगा तो आपको ग्रुप मिला होगा, ग्रुप में भी ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी मैं करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जो मोहम्मद बिलाल खत्री हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? तो बिलाल खत्री शिल्पकारिता के लिए जाने जाते हैं। याद रखना, बिलाल खत्री क्यों जाने जाते हैं? शिल्पकारिता के लिए बिलाल खत्री का नाम जाना जाता है। रूप सिंह नाम का जो व्यक्ति हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? तो रूप सिंह हॉकी के लिए जाने जाते हैं और इनके लिए ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम भी है। संजय जगदाले किस लिए जाने जाते हैं? क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। वर्षा बर्मन क्या करती हैं? ये एक शूटर हैं। मधुसूदन पाटीदार कौन है? ये पर्वतारोहण हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर में है। ये एक सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर को पूर्व में क्या जाना जाता था? तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम को पहले ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था। होलकर क्रिकेट स्टेडियम को क्या बोलते थे? ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से बोला जाता था। बड़वानी को क्या बोला जाता है? बड़वानी को नेमाड़ का पेरिस बोलते हैं। भोपाल 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना था। इसरो मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? रानी दुर्गावती संग्रहालय है जबलपुर में। साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है? साकेत रामायण कला संग्रहालय है ओरछा में। आगर मालवा को 51वां जिला कब बनाया गया था? 2013 में बनाया गया। कमेंट करके बताइएगा 52वां जिला कौन सा है और वो कब बना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। 6 अप्रैल 2013 को विकास दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? 52। मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख हिंदू धर्म है। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर कहाँ स्थित है? तो दसपुर मंदसौर को ही कहा जाता है। पहले जिसको दसपुर बोला जाता था उसे अब मंदसौर बोला जाता है। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? ग्वालियर का पुराना नाम है गोपागिरी। मध्य प्रदेश के दतिया में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। दतिया में 80% सबसे ज़्यादा है। भोपाल को सीहोर से 1972 में अलग कर दिया था। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार है हरदा। अभी की बात की जाए तो अभी है निमाड़ी और पहले कौन सा था? हरदा था। निमाड़ क्षेत्र में फाग एक लोकप्रिय गीत शैली। फाग क्या है? लोकप्रिय गीत शैली। मध्य प्रदेश का प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में है। भोपाल को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? रिक्सा पर्वत। संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा मंडला क्षेत्र शासित होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान इमारत कब तैयार हुई थी? 1967 में। प्रधानमंत्री मोदी ने सौर्य स्मारक का उद्घाटन भोपाल में किया था। फड़के स्टूडियो धार में स्थित है। कुंवर विजय शाह हरसूद विधानसभा क्षेत्र से हैं। कुंवर विजय शाह कहाँ से हैं? हरसूद विधानसभा क्षेत्र से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री एम हिदायतुल्ला थे। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम राज्य वित्त आयोग कब बना था? 1996 से 2001 में बना था। बीना तेल शोधन कारखाने का उद्घाटन कब हुआ था? 2011 में ओमान की सहायता से ये हुआ था। मुरैना जिले में रक्षा के लिए कितने रुपए दिए गए? 1500 करोड़ रुपए। मीट लवर्स पैराडाइज कहाँ पर है? किसको कहा जाता है? मीट लवर्स पैराडाइज भोपाल को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? पहले नमन हो जाते हैं, अब आदित्य श्रीवास्तव हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क है खरगोन। जबलपुर में आयुष सर्वाधिक कारखाने, आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आयुष संबंधी कारखाने हैं? तो जबलपुर में है।
फ्रेंड ये हमारा एमपी कांस्टेबल का पैकेज है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक सामान्य ज्ञान जीके जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। वर्ल्ड लाइनर बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं का कलेक्शन किया गया है। ये एमपी जीके है, एमपी जीके थ्योरी और 1000 वर्ल्ड लाइनर इसके साथ मिलेंगे। साथ में विज्ञान मिलेगी आपको, विज्ञान की 2 बुकलेट मिलेंगी, एक में आपको 3000 क्वेश्चन और एक में आपको 1200 वर्ल्ड लाइनर मिलेंगे। ये गणित है, गणित के साथ आपको एक गणित मिलेगी जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और साथ में ट्रिकी गणित फ्री मिलेगी। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स की एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपको जून तक का पूरा करंट अफेयर मध्य प्रदेश का कवर रहेगा और एक ग्रुप दिया जाएगा। इस पूरा जो पैकेज है इसकी रेट है 399। ये आपको PDF फॉर्म में ड्राइव में दी जाती है। व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पे आप पेमेंट करेंगे तो व्हाट्सअप पर ही आपको ये दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं, जैसे कि आप जनवरी से जून तक की ई बुक लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश करंट की, तो 40 रुपये की है। MPPSC प्रीलिम्स का जो जिसको आपको पता है दिसंबर में 2022-23 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वो अगर आप लेंगे तो उसके लिए यूनिट 10 की अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो 199 रुपये की है। MPG की 1000 वर्ल्ड लाइनर लेना चाहते हैं तो 60 रुपये की है। मध्य प्रदेश का वस्तुनिष्ठ 3000 MCQ की अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो 99 रुपये की है। और MPG के 5000 वर्ल्ड लाइनर लेना चाहते हैं तो वो भी 99 रुपये की है। अगर आप हमारा ई बुक कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ये जो MP पुलिस का पैकेज लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। 399 रुपये में आपको ग्रुप प्लस 8 बुकलेट दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी नदी है जो नर्मदा के समांतर बहती है, तो ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर बहती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, सिंध नदी गुना के पास से निकलती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, गुना के पास से। सरस्वती और खान नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं। क्षिप्रा का उद्गम कहाँ से होता है, काकराबर्डी पहाड़ी से होता है। क्षिप्रा का उद्गम कहाँ से होता है, काकराबर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा का उद्गम होता है। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तवा नदी कहाँ बहती है, मड़ई नदी के मध्य बहती है। महाभारत में चर्मावती को क्या बोलते हैं, चंबल के नाम से, चंबल को चर्मावती के नाम से जाना जाता है। झाबुआ जिले के दक्षिण सीमा से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है, कंचन घाट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कंचन घाट कहाँ पे है, बेतवा नदी के किनारे है। इंदौर शहर के पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, नर्मदा है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, जामनी नदी है। नर्मदा सोन नदियों का उद्गम कहाँ है, अमरकंटक। इंदौर शहर को क्षिप्रा नदी का भी पानी मिलता है, ये भी याद रखिएगा। रिवर ऑफ प्लेजर के नाम से किसको जाना जाता है, रिवर ऑफ प्लेजर के नाम से नर्मदा को जाना जाता है। पहसारी बांध कहाँ पर स्थित है, पहसारी बांध ग्वालियर में स्थित है। खंडवा में नर्मदा नदी पर द्वीप एवं पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी द्वीप कौन सा है, ओमकारेश्वर है। सीहोर नदी सीवान और लतिया के संगम पर स्थित है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्थित है। कूनो नदी किसकी सहायक नदी है, कूनो नदी चंबल की सहायक नदी है। केन नदी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना के ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उससे सिग्नल मिलता है। नमामि देवी नर्मदा सेवा की जो यात्रा की शुरुआत हुई थी वो 11 दिसंबर 2016 को हुई थी। खान और सरस्वती नदी कहाँ मिलती हैं, इंदौर में मिलती हैं। इंदौर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर है। शिवपुरी सिंध नदी के तट पर है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर समुद्र में जिस क्षेत्र पर मिल जाती है उसका नाम क्या है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। क्षिप्रा, पार्वती और काली सिंध किस नदी में मिलती हैं, चंबल नदी में। ओरछा, सांची, विदिशा किस नदी के किनारे है, बेतवा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक। चंबल नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में। नर्मदा नदी का स्रोत कौन सा है, अमरकंटक। कूनो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, शिवपुरी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सीहोर में। मंडलक किस नदी के किनारे बसा है, नर्मदा। दूधी, वरनार एवं चमेली कहाँ की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश की। नर्मदा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है।
चंबल, पार्वती, क्षिप्रा नदी का जल कहाँ पे मिलता है? यमुना नदी में मिलता है। फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप स्पेशली मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए बनाया गया है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन कहाँ पे बहती हैं? ये उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल बेसिन में सबसे ऊपरी जिला कौन सा है? मुरैना है। कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो कान्हा क्षेत्र में सुरपण नदी बहती है। केन नदी कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है? बाघ अभ्यारण्य, पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कौन स्थित है? अमरकंटक। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर बेन बेनगंगा अंत में किस नदी में मिल जाती है? मतलब गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा, ये बालाघाट में बहती है और गोदावरी में मिल जाती है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। धूती बांध किस नदी पर स्थित है? धूती बांध बेनगंगा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर राज सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन भी हुआ है। पगारा बांध कहाँ है? मुरैना में है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। नर्मदा बचाओ आंदोलन में किसके विरुद्ध चलाया गया था? सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध चलाया था। मध्य भारत पठार में कौन सी नदी बहती है? चंबल, काली सिंध और पार्वती। सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा। बेतवा नदी किन किन के बीच बहती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बहती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।